चलिए आज हम लोग चलेंगे इच्छा बोधक पर। इच्छा बोधक वाक्य, क्योंकि अब के दृष्टि से वाक्य अर्थवेद होता है, इसमें इच्छा बोधक भी आते हैं। और आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले दिया है परिभाषा, तथा जिस वाक्य से इच्छा या शुभ कामना, इच्छा या शुभ कामना कोई भी शुभ कार्य हो, उसका जब ये बोध होगा जिस वाक्य में, उसे क्या कहते हैं? इच्छा बोधक वाक्य कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? इच्छा बोधक वाक्य कहेंगे। अब सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब उदाहरण में जैसे यहाँ दिया है, आप ही के जो है किताब का उदाहरण है, तथा भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको यहाँ लिख लेंगे, भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे। यात्रा सफल करे, ये सबसे पहले क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वाक्य है। इन सब इसको क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। यहाँ आपका जो है परिभाषा में कहता है जिस वाक्य से, इस पूरे को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। यहाँ कहता जिस वाक्य से इच्छा या शुभ कामना का बोध होते। इस पूरे वाक्य में देखना है आपको पढ़ करके, जैसे आप जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद पूरी समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ये पूरे वाक्य को आप पढ़िए और इससे समझिए इसमें कि क्या कह रहा है। और इसमें इसका परिभाषा कहता है कि जिस वाक्य में इच्छा की बात होगा या शुभ कामना की बात होगा, वो ये दोनों जो है इस प्रकार की जब बोध होगा, तब उसे क्या कहेंगे? इच्छा बोधक कहेंगे। तो इच्छा बोधक वाक्य कहेंगे। तो अब सबसे पहले पूरे वाक्य यहाँ दिया हुआ, इसमें पढ़ेंगे कि इसमें क्या करा। भगवान कहता तुम्हारी यात्रा सफल करे। तो यहाँ पर जो है यह शुभ कामना की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? शुभ कामना की, शुभ कामना की, शुभ कामना और इच्छा हो रहा है इसमें। इच्छा जता रहा, शुभ कामना और इच्छा जता रहा है। एक व्यक्ति इच्छा जता रहा है दूसरे व्यक्ति की शुभ कामना की। एक व्यक्ति इच्छा जता रहा है दूसरे व्यक्ति की शुभ कामना की। तो इसमें आपको ये हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है इच्छा जता रहा है और कथी के लिए? शुभ कामना के लिए। क्या के लिए? शुभ कामना के लिए। जिसमें एक व्यक्ति इच्छा जताए या उसमें शुभकामना की बात कहे, तो समझ जाइए जहाँ पर इच्छा जताए शुभकामना की बात करे, तो वहाँ क्या होगा? इच्छा बोधक। इसे वाक्य को क्या कहेंगे? इच्छा बोधक जो है वाक्य कहेंगे। इच्छा बोधक वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? इच्छा बोधक वाक्य कहेंगे। इच्छा बोधक वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इच्छा बोधक वाक्य कहेंगे। तो समझ गया। इन वाक्यों को हम लोग पढ़े, इन वाक्यों को पूरा को पढ़े, इसमें हमको देखने को मिला शुभ कामना की बात हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति इच्छा जता रहा है दूसरे व्यक्ति की शुभ कामना के लिए। क्या ऐसा प्रकार की शुभ कामना कि वो कहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है? कहीं जा रहा है यात्रा पर, और उसे वो शुभकामना दे रहे। जैसे कि हम आप कोई भी कहीं जाते हैं तो माता जी से आशीर्वाद लेते, पिताजी से आशीर्वाद लेके जाते हैं, तो क्या कहता? शुभकामना दे, जाइए आपका यात्रा शुभ मतलब सफल हो, देता है ना शुभकामना। इसी प्रकार की जो इसमें इच्छा जता रहा है शुभकामना की, जिसमें इच्छा जताएगा शुभकामना की, वो इच्छा बोधक वाक्य होगा। क्या होगा? इच्छा बोधक वाक्य होगा। इसी प्रकार हम आप एक